गाइस गुड मॉर्निंग। और ये मैं हुई हूँ रेडी। आज का मेरा लुक यो है क्योंकि आज हमारी फ़्लाइट है, लेकिन फ़्लाइट से पहले हम सोचा है कि एक बार थोड़ा सा एक बीच पे घूमे आवा सुबह सुबह। तब हम जावा नीचे खाना खा कर न फिर हम जाऊँगे बीच पे 1 घंटा खातर। 9 बजे है, 11 बजे हमारा चेकआउट है। पैकिंग वगैरह हमने सारी कर दी है। वो मेरा आज का लुक है, ठीक है। बाकी जावांगे खावांगे थोड़ा बहुत कुछ, फिर उसके बाद हम बीच पे जाएंगे। वो थमने मैं दिखा दूंगी अपने व्लॉग में। फिर हम जाएंगे गोवा के एयरपोर्ट पे, फिर हम फ्लाइट पकड़ांगे। वो सारी चीज़ इस व्लॉग में दिखा दूंगी तुमने, एक पूरा व्लॉग है। फिर हम रूम से बाहर निकले और हम गए लिफ्ट के अंदर। या आ गई थी हमारी लिफ्ट। मैं कहा चल लिफ्ट में चलेंगे क्योंकि हमने जाना था नीचे। नीचे हमने करना था ब्रेकफास्ट, तो हम लिफ्ट के अंदर चढ़ कर नीचे जाने खातर हो गए थे रेडी। ये हमारी हो गई थी लिफ्ट बंद और मैं अंकिता कहूँ थी कि किसा लग गया तने वापस जाना है आज, तो जाती मैं हासू थी। फिर हम नीचे उतर आए थे। मैं कहा चल देखा कि कुछ बन रहा है खाने में, तो मैंने देखा यो सब यार खाने में बन रहा था। 2 दाल की सब्जी थी, इडली सांभर जो वहाँ का फेमस है खाने में वो था। सलाद तो है होता ही है यहाँ पे डेली सलाद, और फ्रूट जूस था। ये सब यहाँ खाने में था और रोटी वगैरह भी थी। और फिर हमने यार तो जो भी लेना था वो लिया और फिर हम बैठ गए थे। और हमने तो फ्रूटे लिए थे। मैं कहा चल सुबह सुबह पहला फ्रूटे खा ले वहाँ। तो फिर अंकित लेकर आया था ब्रेड गरम करके ना, ये देखो ब्रेड सॉस और ये फ्रूट थे। और फिर हमारे तो चल दिए थे नाश्ता करके ना। मैं कहा चल घूमन चलेंगे। फिर हम पूछे बीच पे, यो था अंजुना बीच। मैं कहा चल लास्ट टाइम घूम ले वहाँ, फिर तो के बेरा कभी ज़िंदगी में आवा ना आवा, क्योंकि एक बार चले जाऊँ बहुत बड़ी बात। यो देखो कितना मस्त नज़ारा था अंजुना बीच का। यो था अंजुना बीच, इस पर हमने वीडियो वगैरह बनाई। मैंने पीछे तभी था नज़ारा दिखा दिया कितना मस्त सीन है। और फिर मैं कहा चल मेरी भी वीडियो बना दे बैक, तो थोड़ी सी मैं भी माचलू हूँ क्योंकि दोबारा पता नहीं ये चीज़ कब कैप्चर हो पावेंगी कैमरे में या नहीं हो पावेंगी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली एक बार चली जाओ वो बहुत होवे है, बार बार हम नहीं जा पाते एक जगह पे। यार आ रही है बारिश, आ जाई है पर आज हमारी वापिस की फ्लाइट है। पर अच्छा होया आ जाए बारिश में भी आई। बात कर रही थी उनकी गला कि हम घूम घाम लिए ना जब बारिश आई है। अब हम अंजुना बीच पर तब वापस निकल लिए थे, तो रूम में जावांगे क्योंकि हमारा 11 बजे चेकआउट है। और फिर हम आ गए थे वापस होटल पे क्योंकि बारिश आ गई थी। और अंकित गया था स्कूटी वाले थे उसकी चाबी वापस करने, क्योंकि यहाँ हमने रेंट पे ले रखी थी तो उसकी वापस भी करनी थी। और मैंने बना ली थी इतना वीडियो। और फिर बारिश आ गई थी इसलिए हम जल्दी आ गए। ये देखो बारिश आ रही है। फिर हम आ गए थे रूम में। रूम में आते ही अपने अपना बैग बुग उठाया चालन खातर। मैं कहा टैक्सी टुक्सी आवेगी, तो इतना हम अपने रूम तक निकल वहाँ लिफ्ट में गए हम। और फिर हम चले नीचे ने। मगर इतने बिल बाल क्लियर करा टैक्सी आवेगी, और हमारी टैक्सी तो पहला ही आ गई। और अंकित ने धरा सामान और फिर हम निकल लिए थे एयरपोर्ट के लिए। मैं कहा चल निकलना है, टैक्सी हमारी आ गई थी। फिर हम टैक्सी में बैठ कर ने मैं कहा चलो काले रंग की टैक्सी थी हमारी। फिर हम निकल लिए थे, यहाँ तक चल पड़े थे। आने का मन नहीं करा था, बहुत इंजॉय करा, लेकिन आना तो पड़ेगा भाई। यो देखो गोवा एयरपोर्ट के पास ये कितना अच्छा सीन था, तो मैंने इसे व्लॉग में कैप्चर कर दिया ताकि मेरे फ्रेंड्स देख सके। और अंकित ने बनाई मेरी वीडियो कि तू ले रही है मज़े ले ले पर कोई ना, आज फिर तक घर न जाना है। तो ये वीडियो बनाने लग रहा था। हम पूछ गए थे गोवा वाले एयरपोर्ट पे। यो देखो लिख रखा फील गोवा। फील तो बहुत घना बढ़िया हो रहा था पर इंसान क्या कर सका। फिर हमने टैक्सी आड़े तो OTP वगैरह देकर इसका क्लियर करा। और फिर हम एयरपोर्ट खातर अंदर की तरफ चाल पड़े। मगर चलो मेरे भाई। फिर यो लेकर आया था यो के बोला कर इसने झूला सा जिसके ऊपर बैग धरे जावे ताकि हमें परेशानी ना होवे। फिर हमने इस पर रखे बैग और हम चल पड़े थे अंदर की तरफ। मगर चलो अब
अब फिर हम गए अंदर और इन लाइना में लग गए। हमने यार अपनी चेकिंग वगैरह करवानी थी, तो अपनी चेकिंग चुकिंग करवाई। पुलिस वाले धोरे आधार कार्ड वगैरह दिखा कर ने तो ये चेक करने लग रहे। इतने गौर तो देखे थे जो करता हम में टेररिस्ट है भाई। तो फिर इन्हें चेक करी, चेक चुक करवा कर न दोनों की आईडी इन्हें मारता पूछी कि भाई मैरिज जो हनीमून पाए थे ये सब चीज़। तो फिर हमने बता दी थी और फिर हम आ गए थे अंदर चेक करके। यो था अंदर का सीन गोवा का, देखो। फिर हम गए अपनी फ़्लाइट जो हमने टिकट बुक कर रखी उसके दौरा, क्योंकि उड़े था हमने यो बैग वूग भी जमा करवाना था। तो उस दौरा गए यार हमारे बैग चेक हुए, मशीना में वेट वैट जो भी तुल्ला करो तुल्ला। और हमने ले ली थी या जो भी क्या कर पास होया कर बैगा का वो हमने ले लिया आड़े थे। और फिर हम चल दिए थे। मैं कहा चलो अब गोवा का एयरपोर्ट देखते हैं, वो घूमते। ये देखो यहाँ पे नक्शा वगैरह बन रहा था, कितना अच्छा मस्त था। ये 2-3 तरह के बन रहे थे, मेरे समझ में तो आए को नहीं, पर मैंने इसमें व्लॉग में ले दिए थे ताकि सब देख सके इसने। और फिर हम लिफ्ट पे चढ़ कर गए ऊपर, क्योंकि ऊपर थी फ़्लाइट वाली जो भी हमारा नंबर था, जिस नंबर पे हमारी फ़्लाइट आवे वो ऊपर था। तो हम ऊपर चले गए थे चढ़ कर। उसके बाद हम अपने देखा थे कि थे हमारा नंबर के कुछ है, तो हमने वो ढूंढा ताकि बाद में एकदम तक परेशानी ना होवे। तो मैं कहा चल ढूंढ ले वहाँ। तो फिर हमने ढूंढ डांड कर न और फिर हमने मशीना मात लिखड़े हम ताकि हमारी भी चेकिंग होवे। यार हमारा फ़ोन फान परस पुरस जो भी ले रहे थे वो भी चेक हो यार निकलवा दिया था। जाती मैं आगे की वीडियो नहीं कैप्चर कर पाई। यार बेल्ट बूल्ट परस सब कुछ हमने इसमें रखना पड़ा है और यो भी चेक होकर न जावे है। यो भी हालांकि इसमें पानी भी चेक होवे है भाई रे। पानी भी मेरे तनु बोले कि पी कर दिखा कर दे इस पानी में कुछ हो। फिर हम ऊपर गए या ऊपर ये शॉप वगैरह हुए हैं एयरपोर्ट पे। मैंने परस देखा भाई 1500 से 2000 का परस बोल रहे। इतना महंगा का मैं क्या करूँगी, इतने में तो मैं कहीं खरीद लूँ। जाती मैं पूछ पाछ करने अरवा। फिर भाई हमारे सीट पर आकर बैठ गए। पर इनका मैंने सीन था तो दिखा दिया। जड़े फ़्लाइट फ्लूइट खड़ी थी वे देखो उनके पंख दिखने लग रहे, उड़े हमारी फ़्लाइट आवे। तो फिर यो था देखो सीन गोवा का, पीछे न ग्राउंड दिखने लग रहा है। तो हमारे बैठे थोड़ी आंटी फ़ोन फान चार्ज करया और हमने बनाई वीडियो। यो बैठे अंकित आराम तो देखो वह एक फ़्लाइट आ भी गई शायद हमारी हो, लेकिन पक्का नहीं था क्योंकि टाइम बच रहा था हमारी फ़्लाइट आने में। और फिर हम घूमे, हमने यार 5-4 रील भी बनाई इतनी अच्छी अच्छी। और फिर हम सोचे चल कुछ खा ले वहाँ, क्योंकि फ़्लाइट में टाइम था भी तमन्ना ला गई भूख। हम जाकर बैठे और हमने आर्डर करा ऑर्डर, पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था। छोटा सा पिज़्ज़ा आया है बता देख लो, इतने में के पेट भरा इतना महंगा। और हमने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करी थी। फिर कोल्ड कॉफ़ी पी, पिज़्ज़ा खाया, मगा भूख ना लग गई। तो यारे तो हम खा खू कर न इतना हमारा टाइम हो गया था फ़्लाइट का। हम लेकर अपना बोर्डिंग पास और हमने करी एंट्री। मगा चली एंट्री कर ले वहाँ। तो हमने अंदर एंट्री करी और अंकित मैंने ही ढाल पकड़ रहा था जो करता मैं एक घूमगी। और फिर हम फ़्लाइट में जाने खातर हो गए थे रेडी। यो था फ़्लाइट में जाने का रास्ता, देख लो। यार वेटिंग में हमने खड़ा रहना पड़ा क्योंकि आगे चेकिंग हो गए, एक एक पैसेंजर अंदर जावे था। तो यार ये एक एक न चेक करे थे, परस न चेक करे थे, तो इसलिए बहुत टाइम लगा रहे थे एक एक को चेक करने में। पर कोई नहीं, अब तो जाएंगे ही, जब यहाँ तक आ गए तो फ़्लाइट के अंदर भी जाना ही है। और फिर चेक करवा कर फाइनली हम पूछ गए थे फ़्लाइट के गेट पे। यो था साइडा का नज़ारा, इसमें देख लो। इसमें तो हम जान लग रहे थे यो सीधा फ़्लाइट के गेट पे जावे, यो खुल रहा था। तो यो अंकित ने साइड में भी कैमरा घुमा दिया और मैंने सेल्फी तक भी रील बना ली थी। मैं कहा बना ले वहाँ, आज तो इतना व्लॉग बनाऊंगी। तो यो था हमारी फ़्लाइट का देखो आगे का पोर्शन, इससे में हम जान लग रहे थे। तो जाते जाते भी मैंने रील बनाई क्यों करके एंट्री हो वह फ़्लाइट में, तुम देख लो एक बार।
बाई चांस जाना भी पड़ जावे किसी ने ना भी पता हो। मैं भी फर्स्ट टाइम थी, मैंने भी ना पता था कुछ भी, फर्स्ट टाइम गई थी फ़्लाइट में। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुए हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भाई हम पूछ गए फ़्लाइट के अंदर और यहाँ पे हो रही थी चेकिंग। यहाँ पे हमारे बोर्डिंग पास देखे गए और ये मैडम होती हैं जो यहाँ पे होस्टेज वगैरह ये कर रही थी चेक। और फिर हम अपनी सीट देखा थे कड़े सी। अमन ने तो खिड़की वाली सीट बुक करवा रखे थे भाई, विंडो सीट बना के मज़ा है फ़्लाइट में बैठने का। सारा नज़ारा तो उड़े ते दिखा है, चाहे कुछ परसेंट एक्स्ट्रा रुपये देने पड़ो बेशक, लेकिन विंडो वाली सीट तो चाहिए है। तो हम अपनी सीट देखने लग रहे थे। पीछे जाते जाते अंकित बोतल पकड़ रहा था बोर्डिंग पास, इसमें नंबर देखा था कौन सी सीट है हमारी। तो हम गए पीछे न, क्योंकि हमारी सीट थी कति 20 में 23-24 नंबर कुछ था। रास्ते में ये अड़ रहे थे तो थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन हमने व्लॉग तो पूरा तैयार कर दिया भाई। हम अपनी सीट पर पूछांगे, हमने फ़्लाइट बुक कर दी तो। और फिर हम पूछ गए अपनी सीट पे, लेकिन उरली साइड यो एक इंसान बैठा था, इससे बोला कि हमने उस साइड जाना। और फिर मैं बैठी अपनी सीट पे विंडो वाली पे, और बीच में थी अंकित की सीट मेरे साइड में। तो बैठती है मैंने कर दी शुरू वीडियो बनानी। मका वीडियो तो मेरा पहला काम है। और अंकित बैठा था आराम, तो मैंने तो यो भी ना बख्शा, इसकी भी वीडियो तो बनाऊंगी मैं। मेरी गला घूमने जा रहा, वीडियो ना बनाई तो क्या फ़ायदा। और फिर मैंने बैक तभी वीडियो बनवाई। अंकित धो रहा मका बना दे थोड़ी सी जल्दी जल्दी। अरे मैं गोवा तब बाय बोलूँ थी, मका गोवा बाय, क्योंकि दोबारा पता नहीं कब मिलेंगे। और ये थी हमारी फ़्लाइट, देखो ये चल पड़ी थी, धीरे धीरे अपनी पोजीशन ले रही थी जिस भी रोड पे जाना था इसको। ये देखो ये उड़ान भरने के लिए हो गई थी रेडी। और अब हम चले गोवा से वापस दिल्ली, क्योंकि गोवा हमारे लिए इतने ही दिन का टूर था जो कि हमने कर लिया एंजॉय। अब जाएंगे आराम से बैठना है आराम से। बंद करना है ना, दिन का टाइम था ना, उल्टी होगी। चॉकलेट देती बैठ। और फाइनली हमारी फ़्लाइट ने भर ली थी उड़ान। देखो या नीचे तो उठन लाग रही है, तो हमने दिखती भी होगी। तो या धीरे धीरे जावे ऊपर, बाकी तुमने दिख जागी शीशे में। तो मैंने न्यू वीडियो बनाई है ताकि सब ने आराम से दिख जावे। और या उड़ान भरन लाग रही थी और एकदम तक फिर ऊपर जावेगी, तुमने दिख जावेगी 1 सेकंड के अंदर कि या कैसे ऊपर जाओगी, क्योंकि इसने अपनी स्पीड पकड़ ली थी। हमारी फ़्लाइट ने भर ली थी उड़ान। हम पूछ गए थे आसमान में। ये देखो सीन, गोवा के नीचे बीच भी दिखने लाग रहे थे हमने, क्योंकि गोवा में बीच ही बीच है, तो ये हमने शो होने लाग रहे थे फ़्लाइट माते भी। और हम पूछ गए, देखो बादड़ा में बादल भी मारते नीचे थे, कितना मस्त सीन है भाई रे, देखने जोगा नज़ारा है, कत्ती आखर कसूता सीन था। और अंकित ना आवे थी नींद, लेकिन मन्ना तो बनानी थी वीडियो, क्योंकि सीन इतना मस्त था, यो कैप्चर बार बार नहीं हो सकता असली वाला। नकली तो हम देखते रहा फोन में, लेकिन खुद फील करने का तो मजा ही न्यारा हुआ है।
हम आ गए थे धरती पे, क्योंकि वापस तो धरती दिखने लग गई थी, इतनी नहीं दिखा थी। तो इसका मतलब हम दिल्ली में पूछ लिए थे और फ्लाइट धीरे धीरे नीचे जाने लग थी। ये देखो बीच में आता नदी दिखा थी और ये रोड वगैरह अच्छे तक क्लीन दिखने लग रहे थे। और फिर हमारी फ्लाइट ने कर लिया लैंड। यो तुमने दिखता होगा रोड, बाकी तुमने और अच्छे तक क्लियर दिख जाएगा कि फ्लाइट उतर ली थी। देखो कितनी स्पीड तो उतरी है, पर लागती को नहीं मैं बैठे पाछा के इतनी स्पीड हो वह है। लेकिन फिर भी यह हमारी फ्लाइट आ गई थी दिल्ली एयरपोर्ट पर, रोड पर उतर गई थी। तो यो था हमारा फ्लाइट का सफ़र। इसने देखो अपने पंख भी बंद कर लिए थे, आराम बैठे थे। उतरती आना थोड़ा सा चक्कर सा बने हैं, लेकिन कोई ना, फिर भी फ्लाइट में बैठने की खुशी नहीं आ रही हो वह। ये देखो हमारे पूछ गए थे मुड़कर न, या अपने स्टैंड पर खड़ी हो गई थी जो भी इसका नंबर हुआ है। फिर हमारे तो उतरांगे, गेट खुल जाएगा इसका। तो हमारा सफ़र हो गया था पूरा और माम ने कर ली थी उतरने की तैयारी। देखो वेटिंग में खड़े थे, सब लाइन में जाने लग रहे थे, तो हम उतर कर न चाल पड़े थे फ्लाइट में थे। तो तुम भी बताइयो तुमने किसा लग गया व्लॉग, और सारी चीज़ एक के क्लियर दिखाई। देखो यहाँ खड़ी हमारी फ्लाइट, ये फ्लाइट खड़ी थी आड़े। मैंने भी पहली बार मैं बैठी थी, पहली बार मैंने रियल में देखी थी, इतने पास थे। और फिर हम चल पड़े थे अपने बैगा की तरफ। मका चली बैग भी लेने हैं, मका अच्छी दूर फका दिए इन तो बैग मका बेरान कित लेकर गए, बहुत दूर हमने पैदल चलना पड़ा। तल कभी लिफ्टा पे कभी पैदल, कभी लिफ्टा पे कभी पैदल, बहुत दूर इन हमारे बैग रख रखे थे। पर अब जाना तो था, ये बैग लेना है तो कर के सके। और यो देखो यो था दिल्ली का एयरपोर्ट, ये हाथ से छप रहे थे, कितना मस्त सीन था। और लिफ्ट पर तो उतर कर न हम इन हाथा दौरे जान लग रहे थे। ये देखो यो याड़े का सीन था, मस्त था कति भाई। सब ने जाना चाहिए, ज़िंदगी में बार बार मौका ना मिलता। और हम याड़े खड़े हो गए थे अपने बैगा खातर, बैगा के वेट में मका बैग आवेंगे और हम अपना बैग ठाकर न चलते बनाएंगे यहाँ तक। तो हमारा बैग एक तो आ गया था, हमने ले लिया था, दूसरे का वेट कर रहे। दोनों बैग आते इधर का हम इस ट्रॉली में, और मका चल अब चल दे है। तो मगा रेस बांधनी है, रेस तो के बांधनी थी पर घर ने जाना था, लेट होमा थे। तो 3 से 3.5 घंटे लग गए हैं भाई फ्लाइट गोवा टू दिल्ली का सफ़र हो, 3 से 3.5 घंटे लग जावे हैं। तो फिर यो था आउट का वे आउट, तो हमारे तक कर रहा था अब आउट एयरपोर्ट तक निकलने लग रहे थे, क्योंकि हमने जाना था मेट्रो। और हम याड़े तो रोड क्रॉस करके न गए मेट्रो की तरफ। यो लिख रखा दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट स्टेशन, इसके अंदर हम गए पैदल 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 पैदल। और हमने याड़े अपने बैग इसके अंदर डाल दिए ताकि चेकिंग हो जाओ। फिर हमने याड़े करा रिचार्ज अपने मेट्रो कार्ड में ताकि हम जा सका। और फिर हमने अपने बैग पास करे, यहाँ तक करी एंट्री मेट्रो स्टेशन के अंदर। और फिर हम लिफ्ट टू लिफ्ट नीचे गए, क्योंकि यूँ तो पैदल चलन की तो हिम्मत ना, लिफ्ट आते जाना पड़े। आजकल पैदल किसे तो चलिया भी ना जाता। हम पूछ गए नीचे मेट्रो स्टेशन पे और मेट्रो आ गई थी। हम इसमें बैठने की तैयारी में थे, मका चल बैठ ले। वहाँ साइड देसी और शीशे खुले और हम इसके अंदर बैठे। मका चल अंकित ने बोला चाल चाल साइड देसी, तेरी वीडियो ये बनाने के चक्कर में कदे मेट्रो लिकड़ जा। लिकड़ना के है भाई, 2-4 मिनट में फिर आ जाओगी। लेकिन हम इससे में बैठ के क्यों है लेट करा, क्योंकि टाइम लग गए 2 घंटे कम से कम भाद्रगुड़ पूछने का। और फिर इसमें तो हम उतर कर न हम आए नीचे, और नीचे आकर न यह हमने लिफ्ट पर तो फिर पैदल 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 चलना पड़ा। 2-3 किलोमीटर थी, बार बार लिफ्ट बीच में रास्ता, बार बार लिफ्ट बीच में रास्ता। और फिर अंकित हो रहा था बैगा में दुखी, क्योंकि मैं तो वीडियो बनाऊँ थी। और फिर हम आ गए थे मेट्रो स्टेशन पर। अड़े था हमने लेनी थी दूसरी मेट्रो, क्योंकि मेट्रो भी चेंज करनी पड़े हैं, तो इस चक्कर में घना पैदल चलना पड़ा है। तो ऊपर नीचे मानस परेशान हो जाओ। यार हमने जगह को ना मिली तो हमने खड़ा होना पड़ा, क्योंकि भीड़ थी घनी मेट्रो में। तो खड़े खड़े हमने अपना सफ़र तय करा और फिर हम उतर लिए थे। और उतर कर न फिर हम चले दूसरी मेट्रो का, क्योंकि आड़े तो एक और मेट्रो बदलनी। यार भीड़ इतनी थी देखो अरे,
इस मेट्रो में नंबर को नहीं आया। मैं कहा चल अगली मेट्रो में चल लेंगे। लेकिन फिर हमने पूछ गए थे हम भाद्रगढ़, और भाद्रगढ़ तय था हमारा आउट की एंट्री। और क्यों करे हम भाद्रगढ़ थी पूछ गए, लेकिन रात हो गई थी और यहाँ मेरा कार्ड नहीं चल रहा भाई। बता के कर ले, इस कार्ड का यो स्वैप नहीं हो रहा ना यो लाग रहा, तो इसमें होगी प्रॉब्लम। तो क्या कर सका है, इतना और लिकड़ गया। मैंने दूसरी में ट्राई करा, यो ना चल रहा। लेकिन क्यों कर लिकड़ना था। अंकित ने करी ऑफिस आया था बात, और मैं निकल गई थी। मैं कहा चल निकलना तो पड़ेगा भाई। फिर हम उतर गए थे नीचे। अंकित दोनों बैगा ने ठाकर चल रहा था। याडे लिफ्ट ना थी, याडे पैड़ी ते उतरना पड़ा। यो भाद्रगढ़ का बस स्टैंड था। फिर हमने आड़े तली ऑटो, क्योंकि हमने आड़े तली लेनी थी बाइक, और बाइक खड़ी थी अंकित की मौसी के घर पे। तो हमने आड़े तक ऑटो ली। ऑटो पकड़ के ने हम गए अंकित की मौसी के घर पे। जो देख लो कती रात हो गई थी। रात तो होनी थी, लंबा सफ़र था, मेट्रो में भी टाइम लग गया। वह भाद्रगढ़ की ये क्या बोला कर सब्जी मंडी है। और फिर हमने ऑटो वाले तो दिए रुपये देकर हम चाल पड़े अंकित की मौसी के घर साइड। और ये हम आ गए अंकित की मौसी के घर पे। और यहाँ तक हमने उठानी थी बाइक। ओनली पानी पिया, क्योंकि रात हो रही थी घनी। पानी पीकर न अपनी बाइक लेकर न हमारे तक निकल पड़े, क्योंकि मेरी सासू मोम की तबीयत ख़राब थी और हमें जल्दी जल्दी जाना था। तो रास्ते में हमने मामा के गांव के टंडेड़ी के गोलगप्पे पैक करवाए टंडेड़ी में यो। और फिर हम पूछने वाले थे घर अपने। अंधेरा बहुत हो रहा था। हम पूछ गए थे अपने घर। देखो वो श्यामी गाड़ी के धोरे हमारा एक घर है जिसकी लाइट चस रही। मम्मी की तबीयत खराब थी, यो आ गया हमारा घर। और घर जाकर मैंने मम्मी तो दे दिए गोलगप्पे। हमारा व्लॉग यो था। बाय बाय सारन, थैंक।